हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में और दो मिड कैप फंड के बारे में जो कि अपने आप में काफी शानदार है। हिस्टोरिकली आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और गाइस, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों स्मॉल कैप को एंड दोनों मिड कैप फंड्स को एक साथ रख सकते हैं। कहने का मतलब यही गाइस कि दोनों मिड कैप फंड के बीच में एंड दोनों स्मॉल कैप फंड्स के बीच में जो ओवरलैपिंग है काफी कम दिखने को मिलता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, इन दैट केस ये चारों म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, सो दैट ये चारों म्यूचुअल फंड्स आने वाले 10 सालों में आपको करोड़पति बना सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट करके चलते हैं तो अगले 10 सालों में आप करोड़पति जरूर से बन सकते हैं। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइज, आप सभी को बता दूं कि भाई जो आईटीआर फाइलिंग का सीजन है काफी धमाकेदार तरीके से स्टार्ट हो चुका है और धमाधम तरीके से आईटीआर फाइलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपका ट्रेडिंग से ही इनकम आता है और आप चाहते हैं कि भाई आपका आईटीआर एक एक्सपर्ट के द्वारा फाइल हो, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आपका इनकम सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल करके देने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखा जाए तो हेवी डिस्काउंट चल रहा है और गाइज ये डिस्काउंट 100 सब्सक्राइबर के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है। और 100 में से देखें तो मोटा मोटी 80 सब्सक्राइबर ऑलरेडी मुझे रीच आउट कर चुके हैं। तो सिर्फ 20 स्लॉट बाकी है, तो देरी मत कीजिए। दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें से 2 म्यूचुअल फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से एंड 2 फंड्स है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। और गाइज, इन चारों म्यूचुअल फंड्स का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफी शानदार होने वाला है अगले 10 सालों के लिए। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 2 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और आप एक ही पोर्टफोलियो में उन दोनों ही मिड कैप फंड्स को एक साथ रख सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 2 मिड कैप फंड्स चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड या फिर आप इसको एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड फंड है जहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइज, इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइज जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.77% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइज तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 67.82% का। एंड बात करें गाइज बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61.72% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6-7% से बीट करा हुआ है। एंड वहीं बात करी गई एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6-7% से इसने अंडर परफॉर्म करा हुआ है। बात करें गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.92% का, ऑलमोस्ट 31% कह सकते हैं आप। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.56% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 28% का। तो गैस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है।
एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। वहीं गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.32% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.71% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.28% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो बेहद शानदार है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड का तो इसका रिटर्न मार्जिनली कम जरूर दिखने को मिल रहा है अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन करते हैं तो। लेकिन गाइस बात करें ओवरऑल तो यहाँ पे दोनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार, काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का एसआईपी रिटर्न का तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.41% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 1 साल का एसआईपी रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79.92% का, ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने एसआईपी के मामले में। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों मिड कैप फंड्स का एसआईपी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.44% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.04% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का एसआईपी के मामले में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.16% का। एंड बात करी गई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.08% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस एसआईपी के मामले में बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड लास्टली गाइस बात करेंगे इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, यानी कि ये दोनों ही मिड कैप फंड्स एक ही पोर्टफोलियो में रखने के काबिल है या फिर नहीं है, तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे पहला फंड यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.31 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.94 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.34 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। कहने का मतलब ये गैस कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में भी एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में भी। वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो इस फंड का भी वोलेटिलिटी काफी अच्छा ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। बात करें गई शार्प रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.32 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.09 का। तो गैस दोनों मिड कैप फंड्स का शार्प रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है, यानी कि जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है दोनों ही मिड कैप फंड्स। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कौन सा फंड कितना बेहतर परफॉर्म करके देता है। तो बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.1% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.65% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -0.2% का। तो गैस अल्फा के मामले में भी गैस अल्फा के मामले में भी देखे तो यहाँ पे दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यही गैस कि दोनों मिड कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कम से कम 3% से बीट करा हुआ है पिछले 3 सालों में, एंड ज्यादा से ज्यादा आपको मोटा मोटी 11.5% से बीट करा हुआ है अगर आप बात करते हैं
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है, यानी कि आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है, रिटर्न की वोलेटिलिटी भी कम है और गिरने का जो चांस है वो भी काफी कम दिखने को मिलता है। वहीं गाइस बात करें कि भाई दोनों मिड कैप फंड्स के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना दिखने को मिलता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। कहने का मतलब यही गाइस कि मोटा मोटी 89% होल्डिंग ऐसा है जो कि दोनों फंड के बीच में यूनिक दिखने को मिलता है, सिर्फ 11% ही होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों फंड्स के बीच में। तो यहाँ से तो यही पता चलता है गाइस कि आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों फंड्स को एक ही साथ कैरी करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में दोनों फंड्स आपको एक साथ काफी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई वो दो स्मॉल कैप फंड्स कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और आप इन दोनों फंड्स को एक ही साथ एक ही पोर्टफोलियो में कैरी करके चल सकते हैं। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड्स चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं गाइस लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68.47% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.24% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.97% का, ऑलमोस्ट 60% कह सकते हैं आप। तो गैस पिछले एक साल में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न देखा तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कम से कम आधे % से तो बीट करा ही हुआ है एंड मैक्सिमम देखा जाए तो मोटा मोटी 8 से 9% के आसपास में बीट करा हुआ है। तो दोनों फंड्स का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.44% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.63% का। एंड बात करिए गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.18% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। और गाइस बात करें इन दोनों फंड्स का तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.62% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.75% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.02% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद 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 ही शानदार दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करी गई क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 45.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में एग्जाम्पलरी रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें आपका एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 67.39% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.09% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में भी दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का एसआईपी के मामले में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.62% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.81% का। एंड बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.68% का। एंड लास्ट बात करी गई निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.63% का। तो गाइस एसआईपी के मामले में भी अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड पिछले 5 सालों में आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड ने मोर देन 51% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अलग तरीके से ही कहर मचा रखा है म्यूचुअल फंड मार्केट में। तो आपके लिए ये दोनों स्मॉल कैप फंड बेहद ही शानदार हो सकता है
अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो। लेकिन गाइस कंक्लूजन निकालने से पहले आपको इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज के बारे में भी जानने की जरूरत है, और क्या इन दोनों फंड्स को एक ही साथ एक ही पोर्टफोलियो में कैरी किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की भी बात करने वाले हैं। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें गाइस पहला फंड यानी कि क्वांट स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 18.42 का। बात करिए गाइस निप्पॉन स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.78 का। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी रिस्क का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.42 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है, एंड आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड इसका रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस एक फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है तो दूसरा फंड थोड़ा सा कम रिस्की है। तो इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि भाई इन दोनों फंड्स का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है, एंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और वही बात यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन देखने से पता चल रहा है। बात करी गई साफ रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4 का। निप्पॉन स्मॉल का फंड का साफ रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। एंड बात करी गई कैटेगरी रिस्क का साफ रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.35 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का साफ रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों स्मॉल कैप फंड्स का साफ रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा निकल के आता है, यानी कि जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स। एंड लास्टली बात करें गाइस आपका अल्फा का, यानी कि कौन सा फंड कितना अच्छा परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल का फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.16% का। निप्पॉन स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.47% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.1% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का। कहने का मतलब ये गाइस कि दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा ही दिखने को मिलता है। तो गाइस ओवरऑल देखे तो रिस्क रेशियोज काफी शानदार है दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का। तो आप इन दोनों फंड्स को एक साथ एक ही पोर्टफोलियो में जरूर कैरी करके चल सकते हैं। लेकिन गाइस आपको पता होना चाहिए कि भाई दोनों फंड्स के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना है। तो बात कर लेते हैं आपका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस यहाँ पे दोनों फंड्स के बीच में जो कॉमन होल्डिंग है यानी कि जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 8.37% का ही दिखने को मिल रहा है। यानी कि आपका मोटा मोटी 91 से लेकर 92% का होल्डिंग ऐसा है जो कि यूनिक दिखने को मिलता है। तो दोनों फंड्स को एक ही साथ एक ही पोर्टफोलियो में जरूर कैरी कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप ऐसा करें। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि एक ही पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड्स और 2 मिड कैप फंड नहीं रखना चाहिए। आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, लेकिन ये उसके लिए है जो काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। और गाइज इनमें से 2 फंड्स है आपका मिड कैप कैटेगरी से और 2 फंड है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। और गाइज जो दोनों स्मॉल कैप फंड्स है दोनों फंड्स के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है ये काफी कम दिखने को मिलता है। एंड सिमिलरली आपका जो 2 मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के बीच में भी ओवरलैपिंग परसेंटेज काफी कम दिखने को मिलता है। तो आप इन चारों म्यूचुअल फंड्स को एक ही पोर्टफोलियो में एक ही साथ इन्वेस्ट करके चल सकते हैं या फिर रख सकते हैं। और आने वाले 10 सालों में ये चारों म्यूचुअल फंड्स आपको करोड़पति बना सकता है। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।